अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है आपका? ठीक ठाक है? टेक्निकल बंदे पे आपका मेज़बान मोहम्मद आसिफ अफजल हाजिर है। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से जो है अपनी ये जो अपनी इंस्टॉलेशन कर ली होती है वर्चुअल मशीन की, इनको जो है आप इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ये क्लोन का अल्टरनेटिव है, आप क्लोन भी बना सकते हैं, लेकिन आज हम बात करेंगे कि आप किस तरह से जो है वो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट जो है वो कर सकते हैं। हमने यहाँ पे एक उबंटू जो है वो सर्वर इंस्टॉल किया हुआ है। हम इसको जो है पहले एक्सपोर्ट करके देख लेते हैं और फिर बाद में इंपोर्ट किस तरह से करना है ये हम देख लेते हैं। इसके लिए आप फाइल पे जाएंगे। आपका सर्वर जो है अभी पहले बात याद रखें, पहले आपका सर्वर जो है शट डाउन होना चाहिए और उसके बाद आपने जो है फाइल में जाना है। फाइल में आके हमारे पास यहाँ पे अगर आप ऑप्शन देखें तो हमारे पास ऑप्शन है एक्सपोर्ट अप्लायंसेस की है। तो आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो वो आपसे पूछेगा जी आपके पास ये जो डिफरेंट वर्चुअल मशीन्स हैं उनमें से आप किसको जो है वो एक्सपोर्ट करना चाह रहे हैं। इसका सबसे जो बड़ा फ़ायदा हमें इस तरह से एक्सपोर्ट करने का वो ये है कि ये आपकी एक सिंगल फाइल बन जाती है और आप उस सिंगल फाइल को कहीं पे भी जाके किसी भी और जो है वो वर्चुअल बॉक्स के अंदर जो है दोबारा इंपोर्ट कर लें तो ये आपके जो है वो काम वहीं से स्टार्ट कर देगी जहाँ पे आपने वर्चुअल मशीन अभी जो है वो आपकी पहुँची हुई है। तो आप यहाँ पे जो है वो नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे आपसे पूछेगा आप इसे जो है वो कहाँ पे जो है वो सेव करना चाह रहे हैं और इसका जो फॉर्मेट होगा हमारे पास वो ओपन वर्चुअल फॉर्मेट होगा। अगर आप यहाँ पे देखें तो हमारे पास उसने साथ जो है उसकी बताई हुई है एक्सटेंशन जो है। तो आप यहाँ पे जो है इसका कोई नाम जो है वो चेंज कर सकते हैं। हम यहाँ पे उबंटू जो है वो फाइनल कर लेते हैं या टेस्ट कर लेते हैं ताकि हमें ज़रा पता हो कि हमने टेस्टिंग पर्पज़ के लिए जो रखी हुई है। तो ये आप करने के बाद इससे जो है वो नेक्स्ट क्लिक कर दें। यहाँ पे आप फॉर्मेट अगर चेंज करना चाहो तो आप फॉर्मेट चेंज कर सकते हैं, वरना 1.0 जो है वो ठीक है। नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे जो है वो आपसे पूछ लेगा जो वर्चुअल सिस्टम हमारे पास जो है उसमें से क्या क्या चीज़ें जो है वो आपने सेटिंग उनकी करनी है। अगर आप कुछ करना चाह रहे हैं, नेम तो हमारे पास उबंटू, अगर आप उसके प्रोडक्ट का नेम सेट करना चाह रहे हैं, कोई वेंडर का नेम सेट करना चाह रहे हैं, वर्जन का नेम सेट करना चाह रहे हैं या लाइसेंस की कोई इन्फॉर्मेशन सेट करना चाह रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे जो है वो सेट कर सकते हैं। सेट करने के बाद आप एक्सपोर्ट पे क्लिक कर देंगे और जैसे ही आप एक्सपोर्ट पे क्लिक करेंगे तो ये आपकी जो है वो इसको जो है वो एक्सपोर्ट करना स्टार्ट कर देगा। ये शुरू में टाइम ज़रा ज़्यादा दिखा रहा होगा आपको जो है, लेकिन ये इससे जो है वो जल्दी ही कर देगा। अब वर्चुअल मशीन हमारी जो है वो एक्सपोर्ट मुकम्मल हो चुकी है। उसकी जो है अब हम इसे जो है दोबारा इंपोर्ट करना चाह रहे हैं। उसके लिए आप दोबारा फाइल पे जाएंगे और इंपोर्ट अप्लायंसेस पे क्लिक करेंगे और यहाँ से आप जो है फिर दोबारा अपनी लोकेशन जो है वो सेलेक्ट कर लेंगे। लोकेशन जो है हमारे पास, अगर आप यहाँ पे देखें हमने डॉक्यूमेंट्स ही रखी हुई थी और इसमें हमारे पास उबंटू टेस्ट जो है ये हमने रखी हुई थी। इसे सेलेक्ट कर लें और सेलेक्ट करने के बाद आप इसे जो है वो ओपन कर दें। ओपन करने के बाद जैसा आपने जो है वो नेक्स्ट पे क्लिक करना है तो ये आपके लिए जो है यहाँ पे पूछ लेगा आपसे इन्फॉर्मेशन कि आप जो है इसके अंदर क्या कुछ रखना चाह रहे हैं। जो आपने लास्ट में सेटिंग की हुई थी वही रखना चाह रहे हैं या आपने कुछ चेंज करना चाह रहे हैं। अगर तो आपको चेंज करना चाह रहे हैं यहाँ पे क्लिक करके आप चेंज कर सकते हैं। मिसाल तौर पर आप CPU पे क्लिक करके इसे चेंज कर सकते हैं, डबल क्लिक करके जो है। और अगर आप चेंज नहीं करना चाह रहे तो फिर आप इसे इसी तरह से रहने दें। अलबत्ता यहाँ पे ये है कि अगर आप जो है इसको किसी और मशीन पे लेके जाके जो है एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर रहे हैं रीइनिशियलाइज द मैक एड्रेसेस जो है, तो आप ये इसके ऊपर जो है ज़रूर सेलेक्ट कर लें। और अगर आप सेम मशीन पे जो है दोबारा से जो है वो इंपोर्ट कर रहे हैं तो फिर कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे हम इंपोर्ट पे क्लिक कर देंगे तो अब ये इंपोर्ट करना स्टार्ट कर देगा। ये एक्सपोर्ट करने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लेता है, लेकिन इंपोर्ट उससे जो है वो ज़रा जल्दी हो जाएगा और जल्दी होने के बाद जो आपकी मशीन यहाँ पे रेडी अवेलेबल हो जाएगी। अब आप अगर यहाँ पे देखें तो हमारे पास जो है ये उबंटू 1 के नाम से, चूँकि उबंटू हमारे पास पहले भी मौजूद थी और इसका नाम भी उबंटू ही था, तो ये उसके उबंटू _1 के नाम से हमारे पास जो नई मशीन आ गई हुई है। ये वही मशीन है जो भी हमने इंपोर्ट की थी। अब ये हमारे पास बिल्कुल उसी सूरत में जिस तरह हमने इसे एक्सपोर्ट किया था उसी सूरत के अंदर या उसी कंडीशन के अंदर जो यहाँ पे हमारे पास अवेलेबल है। अब आप इसे जो है वो क्लिक करके रन कर सकते हैं और जो आपने टेस्टिंग वगैरह जो है वो करनी है वो इसके ऊपर आप कर सकते हैं। आपकी ओरिजिनल जो है वो आपके पास सेव रहेगी, आप सारी टेस्टिंग जो है इसके ऊपर कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको अंडरस्टैंडिंग होगी इन सारी चीज़ों की जो है। तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे आने वाली नई जितनी भी वीडियोज़ हैं उनके नोटिफिकेशन आप तक वक्त पे पहुंचते रहें। ओके जी, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर।